देखिए, इफ्तिखार शिराज़ी साहब, असनाद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वो तो कह रहे हैं कि जो आइनी काम था इसको गैर आइनी तरीके से किया गया, लेकिन हमने देखा कि फ्लोर पर तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका क्रेडिट ले भी रहे थे और अपने साथियों को भी दे रहे थे। जैसे बिलावल भुट्टो साहब का बयान आपके सामने है कि जी उनसे ज़्यादा जो एफर्ट है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की रही है। तो ये अगर गैर आइनी था तो यहाँ पर क्रेडिट किस बात का दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है? मेरे ख़्याल में क्रेडिट इसीलिए दिया जा रहा है कि उनकी हिमायत और उनकी मदद के बग़ैर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये सारा काम नहीं कर सकते थे। अगरचे हुकूमत वक्त का ये बयानिया था कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन नंबर जिस अंदाज में पूरे किए गए हैं, शिराज ने आपको बताया और कालम मौजूद थे, काशिफ भी वहीं पे मौजूद थे कि किस अंदाज में नंबर्स को पूरा किया गया कि अगर वो लोग के जो अपनी ज़मीर की आवाज़ पे वोट दे रहे थे, असूलन तो उनको ऐवान के अंदर बैठा होना चाहिए था, लेकिन वो किसी जगह पे उनको कैद रखा गया था एक तरह से, और उस वक्त लाया गया कि जब काउंटिंग होनी थी। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये सब कुछ मैनेज था। और फिर कहा तो ये जा रहा है कि जी ये अवामी मफाद में की गई है और इसके हवाले से बड़ा होमवर्क हुआ है। क्या होमवर्क हुआ है? आपको याद है जब पहली दफ़ा हफ्ते और इतवार के दिन इजलास बुलाए गए थे, मुल्क का वज़ीर कानून भी उस आइनी तरमीम का मुसवदा ढूंढ रहा था, उसे नहीं मिल पा रहा था कि किधर है। और जब मौलाना फजल रहमान साहब के पास बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गए तो आपको याद है कि जो पहला 56 तरामीम का मुसवदा लेके गए और उन्होंने नुकात उठाए कि जी आप तो आर्टिकल 8 पे करने जा रहे हैं तरमीम, आप तो 184(3) के तहत 100 वोटों के इख्तियारात वापस ले रहे हैं, आप 199 को छेड़ रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या इस जुमले की तरदीद किया है मौलाना साहब की कि जी हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं, हमें करना पड़ रहा है। तो मेरा ख्याल में मौलाना को तो जो अप्रिशिएट कर रहे थे जिस कॉन्टेक्स्ट में करना चाहिए, मेरा ख्याल में वो उनका जुमला है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने काले सांप के दांत निकाल दिए हैं। तो अगर इस 56 जो तरामीम हो रही थी उस मुसवदे में अगर सिविलियन के मामलात को फ़ौजी अदालतों में लेके जाना था या इस मुल्क की अदलिया को मज़ीद कंप्रोमाइज़ उनकी अथॉरिटी को करना था और वहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने आके तो इंटरवीन करके इन चीज़ों को रोका है, तो मेरा ख्याल में ये बहुत अच्छा किया है।